पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाया गया अरबों का बजट जल्द बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचाना राज्य की जिम्मेदारी। कुल्लू के आनी में नेता प्रतिपक्ष ने लिया बाढ़ से हुई तबाही का जायजा। भूस्खलन की जद में आए 9 मकानों को पहले ही खाली करवाने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना भी की। जयराम ठाकुर के अनुसार बाढ़ प्रभावित हिमाचल के लिए 364, 190, 200 व 400 करोड़ अलग अलग किस्तों में उपलब्ध करवाने के अलावा पीएमजीएसवाई से 2700 व एनएच के लिए करीब 2000 करोड़ उपलब्ध करवा रही है मोदी सरकार। सीएमओ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को छोड़कर हिमाचल के अधिकतर मंत्री केंद्र की मदद को बता चुके हैं ऊंट के मुंह में जीरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कल ही ले चुके हैं आनी में हुई तबाही का जायजा। 2 दिन पहले यहाँ 9 मकान लैंडस्लाइड की जद में आने से बेघर हो चुके हैं दर्जनों परिवार। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बाढ़ के बाद सूबे में हालात सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अरबों का बजट उपलब्ध करवाया गया है और जल्द वास्तविक लाभार्थियों तक मदद पहुँचाना व मूलभूत सुविधाएं बहाल करने का जिम्मा राज्य सरकार का है। मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल को अलग अलग किस्तों में अब तक जहां 364, 190 व 200 करोड़ राहत कार्यों के लिए जारी किए गए हैं, वहीं CRF अथवा सेतु भारतम योजना के तहत हिमाचल विजिट पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 400 करोड़ जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ग्रामीण इलाकों की सड़कों के लिए जहाँ PMGSY के तहत 2700 करोड़ जारी किए जा रहे हैं, वहीं NH व 4 लेन की रिस्टोरेशन के लिए करीब 2000 करोड़ का बजट जारी किया जाएगा। कुल्लू में 2 दिन पहले 9 बहुमंजिला भवन बारिश के बाद भूस्खलन की जद में आने के बावजूद एक भी शख्स की जान न जाने अथवा पहले ही उक्त मकान खाली करवाने के लिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस जगह पर बस स्टैंड, बैंक व स्कूल आदि होने के चलते यदि खतरे की जद में आए मकान खाली न करवाए गए होते तो कई लोगों की जान जा सकती थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि बाढ़ के बाद पर्यटकों अथवा बाहरी राज्यों के लोगों में असुरक्षा का भाव देखा जा रहा है और प्रदेश व केंद्र सरकार जल्द यहाँ मूलभूत सुविधाएं बहाल कर इस पैनिक सिचुएशन को समाप्त कर सब फिर से नॉर्मल कर देगी। गौरतलब है कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर व प्रदेश के अन्य आला भाजपा नेता जहां पिछले कई दिनों से लगातार केंद्र सरकार द्वारा अरबों का बजट उपलब्ध करवाए जाने की बात कह रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को छोड़ सूबे के अधिकतर मंत्री केंद्र सरकार की मदद को नाकाफी अथवा उनके मुंह में जीरा करार दे रहे हैं। गत दिसंबर माह में सत्ता संभालने के बाद से लगातार सूबे की आर्थिक बदहाली को मुख्य मुद्दा बनाने वाली प्रदेश की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार केंद्र की मदद के अलावा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए डीजल 6 रुपए महंगा किए जाने, 1000 के करीब संस्थान बंद करने, शराब से 2 गुना टैक्स एकत्र करने व मुख्यमंत्री राहत कोष में करोड़ों का चंदा जुटाने जैसे उपाय भी कर रही है। बहरहाल केंद्र व प्रदेश सरकार के बाढ़ प्रभावितों को मदद के बड़े बड़े दावों के बावजूद न तो गत माह से काफी बाढ़ प्रभावित परिवारों को संतोषजनक मदद मिल पा रही है और न ही समय पर सड़कें, बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं रिस्टोर हो पा रही है। हिमाचल प्रदेश को ऐसा नहीं है कि मदद नहीं मिल रही, मदद मिल रही है केंद्र की ओर से और आने वाले समय में मदद और संभावना से मना नहीं किया जा सकता। 364 करोड़ रुपए एक बार मिला, 190 करोड़ रुपए और मिला, दूसरी बार मिला, 200 करोड़ रुपए और मिला। ये तो हमको सिर्फ जो राहत के तौर पर होम मिनिस्ट्री ने जारी किया। इसके अतिरिक्त 2700 करोड़ जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिमाचल प्रदेश को जारी हुआ और वो पैसा भी उन्हीं सड़कों पर लगेगा जो सड़कें अभी हाल ही में डैमेज हुई हैं। इसके अलावा 400 करोड़ रुपए CRF का पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए नितिन गडकरी जी ने घोषणा की, एक बहुत साइजेबल अमाउंट है। उसके अलावा जितने भी नेशनल हाईवे हैं, NHI, 4 लेन्स, टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी उस पर आएगा विच विल बी मोर देन 2500 करोड़ रुपीज। अच्छा सर, वो टोटल का सारा उन्होंने कहा कि हम केंद्र की ओर से उसको बहन करेंगे। लेकिन स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपने प्रोविजन क्या किए? क्या आपने एक्स ग्रेशिया का जो अमाउंट उसको इंक्रीज किया? क्या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किसी का डैमेज होता, घर बर्बाद होता तो उसका पैसा आपने इंक्रीज किया क्या? लेकिन कागजों में ये सारी चीजों को करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र से जो मदद मिली है वो पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक फेडरल सिस्टम में हम जब रहते हैं तो उसमें व्यवस्था यही है, केंद्र पैसा देगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी जो प्रभावित व्यक्ति है उसको, तो प्रभावित व्यक्ति तक ये पैसा पहुंचे, ठीक पैसा पहुंचे और उनको मैक्सिमम राहत हो, मदद हो, ये बहुत आवश्यक है।